हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में हमने अपने चैनल पे एम्पेटिगोर और द क्वीन ऑफ ब्लैक मैजिक जैसी फिल्मों को एक्सप्लेन किया था, जो कि इंडोनेशियन फिल्म्स हैं। और इन दोनों फिल्मों में ब्लैक मैजिक यानी कि काले जादू से रिलेटेड चीज़ों को दिखाया गया था। ना ऑब्वियसली इन फिल्मों को देखकर हम समझ पाते हैं कि इंडोनेशिया में ब्लैक मैजिक जैसे टॉपिक्स में लोगों की काफ़ी रुचि है, और इसीलिए हम आज की लेट नाइट शो में इंडोनेशियन ब्लैक मैजिक के बारे में बातें करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम ब्लैक मैजिक से जुड़े कुछ इंडोनेशियन केसेस के बारे में बात करेंगे और इसकी हिस्ट्री में भी जाकर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पता लगाएंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। ओके, सो राइट ऑफ द बैट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जहां अभी भी ब्लैक मैजिक को खुलेआम परफॉर्म किया जाता है। अब हालांकि इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने लोकल लोगों को ब्लैक मैजिक से दूर रखने के लिए काफी स्ट्रिक्ट लॉज बना रखे हैं, लेकिन छोटे मोटे गांव या फिर लोकल मार्केट्स में अब भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि डिमांड पे ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते हैं। ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने वाले लोगों को दाकुन नाम से जाना जाता है, और दाकुन को हम शमन, तांत्रिक या फिर स्पिरिट मीडियम भी कह सकते हैं, जो कि लोगों के स्पिरिट से बातें कर पाने का दावा करते हैं। दाकुन ब्लैक मैजिक में एक्सपर्ट होते हैं और कई लोगों का कहना है कि ये लोग ट्रेडिशनल हीलर्स भी हैं। नाउ मोस्टली दाकुन ब्लैक मैजिक को प्रमोट नहीं करते थे बिकॉज दे आर एक्चुअली हेल्पर्स, लेकिन समय के साथ साथ इस ट्रेडिशन के लोग करप्ट होते गए और आज के ज्यादातर दाकुन अपने ब्लैक मैजिक के लिए ही फेमस हैं, और उनमें से भी कई बस फ्रॉड्स और स्कैमर्स हैं। दाकुन की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जावा के आइलैंड पे पाया जाता है, लेकिन मदुरा के आइलैंड पे रहने वाले दाकुन को लोग ईविल मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोकल्स में ऐसा बिलीफ है कि मदुरा आइलैंड के दाकुन काफी डेंजरस हैं, जिनकी अपीयरेंस काफी वियर्ड है एंड दे हैव रेड आइज। अब दाकुन लोगों की ये ट्रेडिशन कितनी साल पुरानी है इसका अंदाजा लगाना तो काफी मुश्किल है, लेकिन वी कैन सेफली से कि इन ट्रेडिशन के ट्रेसेस काफी पीछे तक है। दाकुन के लिए पुराने जमाने से ही इंडोनेशिया में काफी रिस्पेक्ट और डर है। प्री कॉलोनियल एरा में दाकुन्स की सोसाइटी में रिस्पेक्ट या फिर टेरर का ये माहौल था कि उनसे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाता था। अब इंडोनेशिया में ब्लैक मैजिक इतना फेमस और कॉमन हो गया है कि ऑलमोस्ट हर घर में आपको ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कोई पुरानी कहानी जरूर ही मिल जाएगी, लेकिन इनमें से कितनी कहानी सच है इसका अनुमान लगाना काफी मुश्किल है। नाउ एज वी ऑल नो कि सुपरनैचुरल पावर्स क्लेम करने वाले ऐसे कई लोग हैं जो विदाउट एनी प्रॉफिट या फिर पर्सनल रीजन के लोगों की हेल्प कर जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो तरह तरह के ट्रिक्स यूज करके या भोले भाले लोगों को डरा कर उन्हें ठगने के लिए तैयार रहते हैं। द सेम गोज विद दाकुन्स इन इंडोनेशिया, जहां कई केसेस में सामने आया है कि दाकुन ने एक फीमेल का एडवांटेज उठाने की कोशिश की इन द नेम ऑफ रिचुअल, तो कहीं कोई दाकुन सिंपली ड्रग्स देकर हिप्नोसिस जैसी चीजें तक करते हैं। इन वन ऑफ द रीसेंट केसेस एक दाकुन एक छोटी सी बच्ची को मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, ये बोल के कि वो पजेस थी, और वो एक्चुअली में एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा था टू कास्ट द डेविल आउट ऑफ अ बॉडी। अब दोस्तों, एक बात का आप यहाँ ध्यान रखिए कि मैं यहाँ पूरी दाकुन कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट देयर आर दीज पीपल जो फॉल्सली क्लेम करते हैं कि वो स्पिरिट मीडियम है या फिर स्पिरिचुअल हीलर है या फिर दाकुन है, और वो लोगों के इमोशंस के साथ खेल कर उन्हें मैनिपुलेट करते हैं, एंड समटाइम्स दे कमिट हीनियस क्राइम्स लाइक मर्डर। दाकुन्स की ट्रेडिशन काफी पुरानी है और सिर्फ लोकल्स इनमें बिलीव नहीं करते हैं। इनफैक्ट कई बड़े बड़े इंडोनेशियन पॉलिटिशियंस ने भी दाकुन की हेल्प ली है। इनमें सबसे बड़ा नाम है इंडोनेशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट सुकार्नो, फॉर्मर प्रेसिडेंट सुहार्तो, फॉर्मर प्रेसिडेंट मेगावती सुकर्नो पुत्री, सुल्तान हमेंगकुबुवाना 9, सुल्तान हमेंगकुबुवाना 10 एंड मेनी मोर। एक काफी स्ट्रेंज केस की बात करें तो वो रिलेटेड है निंजास से। ये केस देखने में आया था इन द ईयर 1998 और इसे 1998 ईस्ट जावा निंजा स्केयर के नाम से जाना जाता है। दरअसल 1998 में ईस्ट जावा इंडोनेशिया के लोगों में एक अजीब तरह का डर बैठ गया था कि उन्हें निंजा कहे जाने वाले सॉर्सरर्स यानी समवन विथ मैजिकल पावर्स टारगेट कर रहे हैं। उसी साल 150 से 300 दूसरे सॉर्सरर्स का मिस्टीरियसली मर्डर हुआ, कई रिलीजियस लीडर्स का असैसिनेशन भी किया गया था, और इस सब का ब्लेम इन निंजास पे ही गया था, जो कि हमेशा ब्लैक ड्रेस में हेड टू टो कवर रहते हैं, और लोकल्स के मुताबिक उनके पास इविल पावर्स भी थी। These ninjas were quite famous for using black magic to kill some powerful personalities.
इंडोनेशियन ब्लैक मैजिक की बात होने पे सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है रंगदा का। रंगदा द डीमन क्वीन और द क्वीन ऑफ ब्लैक मैजिक। बैलेनीज ट्रेडिशनल माइथोलॉजी के मुताबिक रंगदा विच मीन्स अ विडो वाज एन इविल विच जो कि इन्फेंट्स यानी न्यू बॉर्न चिल्ड्रन को खा जाया करती थी। अब रंगदा को जहां एक तरफ इविल के रूप में देखा जाता है, वहीं दूसरी तरफ रंगदा की एक और इमेज भी है। बाली सिटी के कुछ पार्ट्स में रंगदा को एक प्रोटेक्टिव गॉडेस की तरह भी देखा जाता है और रंगदा की स्टोरी को इंडोनेशियन लेजेंडरी विच कैलोन अरांग से भी एसोसिएट किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कैलोन अरांग, जो कि 10th सेंचुरी की एक लेजेंडरी विडो विच थी, उसने ब्लैक मैजिक में महारत हासिल कर ली थी और वो आसपास के विलेज में अपना ब्लैक मैजिक यूज करके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हुए आसपास बीमारी वगैरह फैला दिया करती थी। कैलोन अरांग की एक रत्ना नाम की डॉटर भी थी जो कि काफी खूबसूरत थी, लेकिन उसकी मदर की वजह से कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहता था। इस वजह से कैलोन और भी ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने नेक्स्ट डे एक लड़की को किडनैप कर लिया और एक टेंपल में जाकर गॉडेस दुर्गा के सामने उसे सैक्रिफाइस कर दिया। वहां के किंग को जब ये सब पता चला तो उन्होंने अपने मंत्री से इस मामले को निपटाने के लिए कहा। मंत्री ने सब बात पता की और उसने अपने बेटे की शादी रत्ना से करा दी। कैलोन के पास ब्लैक मैजिक की एक बुक थी जिसे उस मंत्री ने चुपके से उठा लिया, जिससे कैलोन और उसमें लड़ाई हुई। बिना बुक के कैलोन वीक पड़ गई और इस तरह से कैलोन के ब्लैक मैजिक का खतरा हमेशा के लिए हट गया। रंगदा की स्टोरी को बैलेनीज के वायोंग कुलित और लेदर शैडो पपेट थिएटर ट्रेडिशन में रिप्रेजेंट किया जाता है। बात करें इम्पेटिगो मूवी की तो उसमें वायोंग कुलित के ट्रेडिशन को डिपिक्ट करके उसके आसपास स्टोरी वीव की गई है। मूवी में सप्तदी की मदर नी एंड सीन्स में एक विच में टर्न हो जाती है एंड शी स्टार्ट्स ईटिंग न्यू बॉर्न बेबीज जस्ट लाइक रंगदा। वन अदर वेरी सिमिलर थिंग इज कि रंगदा वाज अ विडो और नी भी विडो थी। सो इट कैन बी सेड कि डायरेक्टर रंगदा की ट्रेडिशनल स्टोरी से भी काफी इंस्पायर्ड थे एंड ही ट्राइड टू कनेक्ट इट विद द मूवी। अब हालांकि वायंग कुलित इज जस्ट अ थिएटर आर्ट ट्रेडिशन, बट इनमें यूज होने वाले पपेट्स को रियल लेदर से बनाया जाता है। द वर्ड कुलित इन वायंग कुलित मीन्स स्किन और ये बफेलो स्किन या लेदर से बनाई जाती है एंड द हॉर्न्स ऑफ दिस बफेलो आर यूज्ड टू मेक द हैंडल्स जिनसे उन पपेट्स को पपेट मास्टर कंट्रोल करता है। इम्पेटिगो मूवी में इस ट्रेडिशन और कई ट्रेडिशनल स्टोरीज को साथ जोड़कर पेश किया गया है और इसको हम एक स्टेप भी कह सकते हैं टू प्रोक्योर द कल्चरल हेरिटेज। रिसेंटली इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने वायंग कुलित के इस आर्ट और इस हेरिटेज को बचाए रखने के लिए काफी मेहनत कर रही है। इंडोनेशिया में ब्लैक मैजिक को लेकर लोगों में इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि यहाँ कई शमन्स या डाकुन्स को एक मिस्टिकल सेलिब्रिटी की तरह देखा जाता है। लोगों में विचेस और डीमंस का काफी डर है, ऑल्दो पुराने जमाने की तरह अब विच हंटिंग उतनी ज्यादा नहीं होती। फिर भी हर साल कोई ना कोई एक ऐसा केस जरूर आता है जहां किसी लेडी के बारे में गलत र्यूमर्स की वजह से लोगों के बीच मिसकंसेप्शन बनता है एंड देन द नेक्स्ट थिंग वी सी ऑन द न्यूज इज दैट कि मॉब लिंचिंग करके कई लोगों ने उस लेडी को मार डाला। हाल ही में इंडोनेशियन गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए कई स्ट्रिक्ट लॉज बना रही है जिससे ऐसे क्लेम्स करने वाले लोगों को पकड़ा जा सके और लोगों के बीच से ब्लैक मैजिक का डर हटाया जा सके। फिलहाल तो रियलिटी ये है कि इंडोनेशिया की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा ब्लैक मैजिक में बिलीव करता है और इसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परफॉर्म भी करता रहता है। वन थिंग विच इज़ वेरी क्लियर कि हमें नेगेटिव पावर्स का सपोर्ट या उनमें पार्टिसिपेट तो नहीं ही करना चाहिए। इट्स कंप्लीटली अप टू अस कि हम किस चीज़ में फेथ रखते हैं या फिर किस चीज़ में बिलीव करें, लेकिन ज़रूरी यह है कि हमें ऐसी किसी भी चीज़ को सपोर्ट या परफॉर्म नहीं करना चाहिए जिससे किसी का भी बुरा हो। बात करें ब्लैक मैजिक में बिलीव की तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके कई बिलीवर्स हैं और हर कंट्री में ब्लैक मैजिक का अपना ही एक बड़ा सा हिस्ट्री है। कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन निकाल पाना मुश्किल होता है और उन्हें अक्सर एज एन एक्ट ऑफ ब्लैक मैजिक कंसिडर किया जाता है। पर्सनल रिवेंज से लेकर किसी को कंट्रोल करने जैसी विश रखने वाले लोग ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं विच ऑफन लीड्स टू मर्डर और इवन मोर हीनियस क्राइम्स। सो इन चीज़ों से दूर ही रहना सही है और जहां तक बात है इन्हें मानने की तो वेल आई डोंट बिलीव अ लॉट इन ऑल दिस, लेकिन आपकी सोच मेरे से अलग हो सकती है। तो दोस्तों आज की लेट नाइट शो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा एंड यस अगर आप और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।